होता है तो उसके हाई हायर हाई और उसके लो हायर लो बना के जा रहा होता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में मूव करते वक्त हाई एंड लो लोअर लो बना के जा रहा होता है। बट अप ट्रेंड में जब ये हायर हाई बनाना बंद हो जाता है एंड डाउन ट्रेंड में जब ये लोअर लो बनाना बंद हो जाता है तो वहां से प्राइस रिवर्स हो सकता है, इसका इंडिकेशन हमें मिलता है। और उसके बाद अप ट्रेंड में प्राइस आगे जाके हायर लो को एक बार अगर ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, इसका कंफर्मेशन हमें मिलता है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में प्राइस अगर आगे जाके लोअर हाई को एक बार अगर ब्रेक करके ऊपर आ जाता है तो डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, इसका कंफर्मेशन हमें मिल जाता है। तो अभी मैंने आपको जो समझाया इसे कहते हैं प्राइस एक्शन से मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना। बट एक बिगिनर ट्रेडर यही मार्केट स्ट्रक्चर को सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे अभी ये जो चार्ट आपके सामने ओपन है, ये बैंक निफ्टी का 7 नवंबर 2023 का 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। लेटेस्ट कैंडल का टाइम है 11:15। तो आपको क्या लग रहा है इस चार्ट को देखकर? क्या आप प्राइस एक्शन से ये चार्ट का मार्केट स्ट्रक्चर को ढूंढ पा रहे हो? वीडियो को पॉज कीजिए और खुद स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, ये प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जा रहा है। इस जगह पे ये हायर हाई बना नहीं पाया और लेटेस्ट कैंडल हायर लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ ये अप ट्रेंड को चेंज करके डाउन ट्रेंड में आ चुका है और एक अच्छा सेल साइड सिग्नल भी दे चुका है। बट उसके बाद अब देखोगे प्राइस लगभग उसी एरिया से सपोर्ट लिया और एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट करके अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने लग गए। तो यहाँ पे ऐसा होने का दो कारण हो सकता है, एक मार्केट स्ट्रक्चर फेल हो गया, दो मार्केट स्ट्रक्चर को हमने गलत पढ़ लिया। तो हमारे सामने ये जो चार्ट है इसमें मार्केट स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। और एक बिगिनर जो प्राइस एक्शन से नया नया मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं वो मार्केट स्ट्रक्चर को सही से पढ़ नहीं पाते और ऐसा गलती करते रहते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर आपको मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का एडवांस तरीका सिखाया जाएगा और लास्ट में ये चार्ट का मार्केट स्ट्रक्चर सही से पढ़ के कैसे आप यहाँ पे सेल ना करके बल्कि बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बाय कर सकते थे वो भी दिखाया जाएगा। तो आपको इस वीडियो से बहुत ही अच्छा जानकारी आज मिलने वाला है। तो इसे जाने बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखना असंभव है। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सच में सीखना चाहते हो तो किसी और वीडियो को देखे ना देखे लेकिन इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आगे जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस का जो भी कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट इसके ऊपर बेस करके बनेगा। तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर वीडियो का अंत तक आपको लगे कि कुछ सीखने को ना मिला है, बेकार गया टाइम, तो इस वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। तो देखिए, प्राइस जब अप मूव कर रहा होता है तो वो अप ट्रेंड में कभी सीधा अप मूव नहीं करता है एंड डाउन ट्रेंड में भी कभी सीधा नीचे नहीं आते। अप ट्रेंड में प्राइस कभी ऊपर कभी नीचे करते करते ओवरऑल एक अपवर्ड स्लोप में मूव करते हुए जाते हैं और डाउन ट्रेंड में भी कभी नीचे कभी ऊपर करते करते ओवरऑल एक डाउनवर्ड स्लोप में मूव करता है। जैसे मान लेते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर आना शुरू किया तो आपके लिए लो बन गया ये पॉइंट। अभी प्राइस किसी भी पॉइंट से जैसे ही ये नीचे आना शुरू करेगा तो आपको देखना है ये जो नीचे प्राइस थ्रोबैक कर रहा है ये कम से कम अपना टोटल अप मूव का 38% हो रहा है या नहीं। और ये आप देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये कम से कम 38% मूव कर लिया तो आपके लिए ये हाई पॉइंट मिल गया। तो आपके सामने अभी ये एक लो पॉइंट और ये एक हाई पॉइंट है। ध्यान रखना प्राइस अभी भी हायर लो नहीं बनेगा। फिर प्राइस मान लेते हैं किसी एक पॉइंट से ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक करके क्लोज कर रहा है तो यहाँ से जो लो बना के आया वो आपके लिए अभी बनेगा हायर लो। और ये जो पॉइंट हाई को ब्रेक करके क्लोज किया इसे कहते हैं बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद प्राइस अगर फिर से किसी पॉइंट से थ्रोबैक करके नीचे आ रहा है और वो अभी अपने टोटल रिसेंट मूव का कम से कम 38% हो रहा है तो ये एक हायर हाई बन जाएगा। तो आपके सामने अभी ये नया हाई और एक नया लो एरिया आ चुका है। अभी नया स्ट्रक्चर बनने के लिए ये दोनों साइड में से किसी एक साइड को प्राइस ब्रेक करना पड़ेगा। अगर प्राइस इसके अंदर ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है तो भी ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है। फिर अगर ये अपसाइड ब्रेक कर जाता है
तो ये बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जो लो बना के आया है वो बन गया नया हायर लो। फिर जिस पॉइंट से टोटल रिसेंट मूव का कम से कम 38% थ्रोबैक कर देगा वो पॉइंट बन जाएगा न्यू हायर हाई। आपके सामने फिर से एक नया हाई और एक नया लो आ गया। अगर ये अपसाइड फिर से ब्रेक कर जाता है तो ये एक नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा और एक नया हायर लो बन जाएगा। अभी मान लेते ये प्राइस अभी टोटल मूव के 38% थ्रोबैक किए बिना ही यहाँ कुछ टाइम ट्रेड कर रहा है, तो आपके लिए यहाँ कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। फिर अगर ये इस एरिया को ब्रेक भी कर रहा है तो भी ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि अभी भी ये अपने इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है। जब तक ना कोई हायर हाई डिफाइन हो रहा है तब तक ये अपने इस स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेगा। जैसे ये सन फार्मा का 7 नवंबर 2023 का 30 मिनट चार्ट है, इसको देखिए। ये यहाँ अप मूवमेंट के दौरान थोड़ा टाइम यहाँ बिताया, थ्रोबैक भी किया, बट अपने टोटल रिसेंट मूव का 38% थ्रोबैक नहीं किया और फिर से ब्रेकआउट कर गया। तो यहाँ कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बना, वो वही स्ट्रक्चर को कंटिन्यू कर रहा है। और इस तरह का सिचुएशन अगर आपको चार्ट के ऊपर दिखने को मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ बायर्स बहुत एग्रेसिव है और प्राइस को स्ट्रॉन्ग ऊपर ले जा रहा है। ऐसा सिचुएशन में गलती से भी सेल साइड के लिए कोई भी ट्रेड नहीं लेना होता है। और फिर जिस भी टाइम ये अपने इस टोटल मूव के कम से कम 38% थ्रोबैक कर रहा है उस टाइम एक नया हायर हाई बन जाएगा और आपको अभी ये रिसेंट एक हाई और लो भी मिल गया। अभी अगर प्राइस ये रिसेंट हाई लो के बीच में ही कुछ टाइम ट्रेड करता ही रह जाए तो इसे अप ट्रेंड के साइडवेज प्राइस कहते हैं। जैसे उसी सन फार्मा चार्ट को देखिए, एक नया हायर हाई बन जाने के बाद साइडवेज में आ गया है, मतलब यहाँ पे किसी भी तरह का नया मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट किए बिना ही प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है मैं अभी आपको वो नहीं सिखा रहा हूँ, आपको अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर को सही से आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ। तो मेरे साथ इसको सही से पहले सीख लीजिए, फिर मैं आगे जब मार्केट स्ट्रक्चर के हेल्प से ट्रेड कैसे लेना होता है सिखाऊंगा तो वो आप इजीली कैच कर पाओगे। तो पहले इसको अच्छे से सीख लीजिए। फिर आप यहाँ पे देखिए, प्राइस अगर इस हायर हाई को एक बार ब्रेक करके क्लोज कर जाता है तो यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर का नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा एंड एक नया हायर लो हमारे सामने आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही ये अपने टोटल मूव के 38% थ्रोबैक होगा तो एक नया हायर हाई भी हमारे सामने आ जाएगा। अभी ये रिसेंट हायर हाई एंड हायर लो के लेवल हमारे सामने आ चुका है। अभी प्राइस मान लेते हायर लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर गया तो इसे मार्केट स्ट्रक्चर का CHO चोंच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है और इससे पता चलता है कि ये जो अप ट्रेंड चल रहा था ये रिवर्स होके प्राइस डाउन ट्रेंड में जा सकता है। और जिस पॉइंट से इस टोटल डाउन मूव का कम से कम 38% प्राइस पुल बैक कर लेता है तब मार्केट स्ट्रक्चर का वहां एक नया लो क्रिएट हो जाता है। और अगर इस लो को भी ब्रेक करके प्राइस नीचे आ जाता है तो यहाँ पे इस पॉइंट पर लोअर हाई क्रिएट होगा एंड जहां पे ये ब्रेक किया वहां डाउन साइड के लिए बोस यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनेगा। अभी हम अप ट्रेंड के इस कंसेप्ट को समझने के बाद हमारे बैंक निफ्टी का उस एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करके देखते हैं।